पता है, हम सोच रहे थे कि लोग कपल तो चुन लेते हैं, लेकिन फिर उनमें वो कपल जैसी बात नहीं रहती। लोग साथ रहकर भी एक दूसरे से कितना दूर रहते हैं। अपनी अपनी रेस में लगे रहते हैं। अगर कोई भी कपल अपनी जिंदगी के कुछ साल पीछे जाकर देखे तो वो पाएगा कि उसने आपस में काम की बातें तो बहुत करी, लेकिन कुछ पल भी आपस में उन्होंने मन की बात नहीं करी, एक दूसरे के मन की बात को जानने की कोशिश नहीं की। ये कैसी रेस है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। जब कोई आपके इमोशंस से खेलता है तो आप ऐसे ही चीखते चिल्लाते हैं वो जानते हैं कि आप अंदर से कितना टूटे हैं। और आप कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि किसी मूवी का एक सीन आपके अंदर से वो सब कुछ बाहर ला देता है जो आप इस दुनिया से छिपाते हैं। असल में हम सब प्रेम चाहते हैं, लेकिन समाज ने जो दीवारें खड़ी करी हैं इसके पीछे न जाने कितने टूटे दिल बैठे हैं। और जब आप किसी मूवी का एक सीन देखते हैं तो आप उस सीन को नहीं, आप खुद को महसूस करते हैं, खुद को देखते हैं। पता है, आपकी बातों का लोगों के जीवन पर बहुत असर पड़ता है, लेकिन सिर्फ कुछ घंटे या कुछ दिनों तक ही क्यों रहता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बरसों लगते हैं किसी इंसान की आदत और सोच को बनने में। आप किसी की भी बात सुनो, चाहे हमारी या किसी और की, वो आपकी चेतना के स्तर पर एक हलचल मचाती है। आपको लगता है कि अब सब कुछ बदल जाएगा, फिर होता क्या है कि आपका दिमाग फिर पुरानी प्रोग्रामिंग में लग जाता है, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग बरसों से करी गई है और हमारी बात सिर्फ 1-2 मिनट के लिए आप सुन रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप पूरी तरह बदल जाओ तो आपको इन बातों पर नियमित अभ्यास करना होगा, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। और नियमित अभ्यास कैसे हो सकता है? या तो हम इन बातों को अपनी रोजाना की बातचीत में शामिल करें, या इनको किसी डायरी पर लिखें, या इन बातों पर हम ध्यान करें, या इन बातों को हम बार बार दोहराएं। तभी ये धीरे धीरे आपकी प्रोग्रामिंग में शामिल हो जाएंगी और आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग को तोड़ पाएंगी। हमेशा ये याद रखिए कि ज्ञान सिर्फ सुनने से नहीं, जीने से आपको बदलता है। सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, ये चीज आप लोगों के जीवन से बिल्कुल खत्म हो गई, इसलिए हमें बहुत खुशी हुई। कल हमने बहुत देर तक आपके कमेंट्स पढ़े, हमें ये पूरा यकीन हो गया कि बहुत सारे लोग इस रोग से मुक्त हो गए। अभी कुछ रह भी गए। जो रह गए हैं उनको ये जानना जरूरी है कि किसी भी इंसान के जीवन के फैसले जब इस डर से लिए जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो उसकी आज़ादी और उसकी खुशी वहीं मार दी जाती है। जैसे कि हमें क्या पहनना है, किससे शादी करनी है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, अगर ये सब चीजें हम दूसरों के डर से करेंगे ना तो हमारे जीवन से खुशी एकदम चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये फैसले हर इंसान के अपने हैं, उसका अपना हक है इन फैसलों का। लेकिन जब ये फैसले डर में तय होते हैं तो उसकी तो सारी इच्छाएं ही मार दी जाती हैं, उसके जीवन से सुकून ही खत्म हो जाता है। तो चलिए, जो लोग इस रोग से मुक्त हुए हैं उनके लिए ये पूरा आसमान उनका है, एकदम आजाद।